अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो वीडियो है हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। तो फर्स्ट जो टॉपिक था वो भी फर्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ है। सेकंड ये है व्हाट इज़ अमेज़ॉन, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अमेज़ॉन जो है बेसिकली ये भी प्लेटफॉर्म ही है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट सर्विसेज को देखते हैं या प्रोडक्ट्स आपके पास ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा से जो और भी जो इनकी सर्विसेज हैं उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये अमेज़ॉन का एक तरीके से ओवरव्यू है कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन। तो amazon.com is a vast internet based enterprise that sells books, music, movies, housewares, electronics, toys and many other goods. तो either directly or as the middleman between other retailers and amazon.com millions of customers। अब इसके अंदर ये है कि amazon.com के ऊपर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो उसको विजिट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी बुक्स हो गई, ऑनलाइन बुक्स आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, टॉयज़ हैं, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ है आप ऑनलाइन वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं एज ए कस्टमर भी। ठीक है, इट्स वेब सर्विसेज बिजनेस इंक्लूड रेंटिंग डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सो कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट। अब ये एक अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनका सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई बैकग्राउंड है तो वो इस हवाले से कह लें कि आइडिया उनको हो जाएगा कि ये लोग जो है ना ऑनलाइन डाटा स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिनको आप कह लें क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में या जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से अगर किसी का बैकग्राउंड है। Its considerable online presence is such that in 2012 1% of all internet traffic in North America traveled in and out of Amazon.com data centers। मतलब 1% पूरे वर्ल्ड मतलब आप कह लें कि जो नॉर्थ अमेरिका है जो Amazon.com का डाटा सेंटर था वहाँ से होते हुए ट्रैफिक 2012 में इन्होंने मतलब माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया था कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो 1% ऑनलाइन व्यूअर्स थे उन्होंने डाटा सेंटर अमेज़ॉन का यूज़ किया था। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड और एक तरीके से ये नंबर 1 की जो है ना प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड कि जहाँ से आप कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और बाकी सारी की सारी ये जो सॉफ्टवेयर के हवाले से भी हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनका गेमिंग के हवाले से भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। द कंपनी ऑल्सो मेक्स द मार्केट लीडिंग Kindle ebook readers। Its promotion of these devices had led to dramatic growth in ebook publishing and turned Amazon.com into a major disruptive force in the book publishing market। अब इनकी ये Kindle ebook readers के हवाले से इनकी मार्केट बनी हुई है, वहाँ पे आप बुक्स भी ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया हुआ। फिर बात आती है Amazon इज द मोस्ट renowned international online marketplace used by thousands of digital customers every day। In the first quarter of 2016 Amazon had over 310 million active users from across the world and that presents plenty of sales potential to your e-commerce business। मतलब 310 मिलियन एक्टिव यूजर्स 2016 में के फर्स्ट मतलब 3 मंथ्स में इनके पास आए थे और उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं ये। ठीक है, तो इस हवाले से आप ये देखें कि अगर एज ए सेलर या एज ए वीए भी अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस के हवाले से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल आउट करने के हवाले से। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं
या आप कोई भी किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पे. सो हाउ come all e-commerce business owners are not jumping at the chance to utilize Amazon as their main marketplace. A survey by UK e-commerce business owners showed that only 20% deemed Amazon as the key marketplace for 2019 and 46% choosing their own websites. मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव यूजर्स होने के हवाले से कि आपके पास जो बिजनेस है अमेज़ॉन के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना कोई थर्ड पार्टी को प्लेटफॉर्म बना लें और वहाँ पे आप चीज़ें सेल आउट करना शुरू कर दें. तो जो आपकी अपनी वेबसाइट है वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करवाना थोड़ा मुश्किल है. एक बने बनाए प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन ट्रैफिक पहले से अवेलेबल है. अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को उसके मुकाबले में लेके आने की कोशिश करेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये जो बने बनाए प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, उनको टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है मार्केट में, और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हिम्मत चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है, कि आप उनके मुकाबले पे लेके आए किसी चीज़ को और फिर आपकी चीज़ सेल आउट हो. The figures and statistics show Amazon to be a highly successful sales channel both locally and internationally. So what it is that's holding back e-commerce businesses from focusing more heavily on Amazon. ठीक है जी. अब इसके जो बेनिफिट्स हैं Amazon के ऊपर सेलिंग के हवाले से कि आप Amazon के ऊपर जब सेल कर रहे होते हैं चीज़ें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. Amazon being the biggest online marketplace provides many benefits to its user or sellers. Some benefits of starting a business or selling place on Amazon are as follows. A huge potential for sales. Huge potential for sales का मतलब ये कि आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया कि कस्टमर्स पहले बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, मतलब एक्टिव यूजर्स इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है. अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट करने के हवाले से प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है. फिर इंटरनेशनल रीच का मतलब ये है कि इंटरनेशनली कोई भी बंदा किसी भी मुल्क में बैठे बिठाए ऑर्डर प्लेस करके आपकी चीज़ को मंगवा सकता है. कस्टमर एक्विजिशन का मतलब ये कि कस्टमर के हवाले से अगर आपने जैसे कस्टमर यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप उनके साथ कह लें कि कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ को, बल्कि आप वहाँ पे अगर आपने प्रेजेंट किया तो आपके पास बनी बनाई ट्रैफिक है, आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने कस्टमर तक अपनी चीज़ को आसानी के साथ पहुँचा सकते हैं, ठीक है, और कस्टमर्स को आप मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, अपनी क्वालिटी के हवाले से आप उनको गाइड कर सकते हैं. अनरिपीट बिजनेस विदाउट मार्केटिंग मतलब ये कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं भी करते तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, इतने एक्टिव यूजर्स हैं कि आपके पास चीज़ जो होती है आपकी विदाउट मार्केटिंग भी सेल आउट होनी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है. नो नीड टू पैक एंड शिप योर ओन ऑर्डर्स मतलब ये कि आपके पास अगर आपके अपने ऑर्डर्स हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उनको पैक करने की या शिप करवाने की, मतलब अमेज़ॉन खुद से भी हैंडल करता है इन चीज़ों को और आपके लिए काम कर देता है अमेज़ॉन. सॉलिड बैक एंड सपोर्ट मतलब ये कि आपके पास जो अमेज़ॉन की टेक्निकल टीम है या अमेज़ॉन का पूरा जो प्लेटफॉर्म है आपको वो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं आती. हाँ, कहीं पे आपने कोई चीज़ उनको प्रोवाइड करनी है वो आपको गाइड करते हैं कि जी आपने हमें ये डॉक्यूमेंटेशन देनी है, ठीक है, कहीं पे कोई मुश्किल होती है वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है. इनके पास जो इनकी सपोर्ट सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है.
उसके बाद अनसोलिसिटेड रेफरल्स के अंदर आपके पास जो मतलब रेफरल कोड आते हैं, आपके पास डिस्काउंट ऑफर्स आप दे सकते हैं आप अपने कस्टमर्स को, या आप अगर एज ए कस्टमर को चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको शो हो रहे होते हैं ये चीज़ें। जैसे हम कोई भी देखते हैं कि दराज के ऊपर सेल्स लग रही होती हैं, इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी सेल्स लग रही होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ पर्क्स में आपके पास डिस्काउंट्स ऑफर आती हैं, आपके पास डील्स आ रही होती हैं, जैसे क्रिसमस वहाँ बाहर के ममालिक में आती है, ये ईस्टर आता है, या इसी तरीके समर वेकेशन है, न्यू ईयर है, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं तो आपके पास वहाँ पे बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, डिस्काउंट्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे डील्स आ रही होती हैं, कोई परसेंटेज ऑफ होता है, या वैसे आपके पास कोई अमाउंट ऑफ कर देते हैं वो आपके लिए। तो इस तरह की जो बेनिफिट्स होते हैं अमेजोन के ऊपर सेलिंग के हवाले से आपको मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कोई भी चीज़ है आपके पास उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर चीज़ें जब आप सेलिंग उसकी कर रहे होते हैं, चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो आपके पास उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जी सबसे पहले कंपटीशन। फॉर एग्जांपल आप आज अमेजोन के ऊपर एज ए सेलर जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं पहले से बैठे हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर किया हुआ है, और आप उनके कंपेटिटर के तौर पे अगर जाके बैठ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग पहले से बैठे हुए, उनके पास कस्टमर्स पहले से मौजूद हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी मार्केट में जाके न्यू शॉप बनाते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे आपके मुकाबले में पहले से काफ़ी सारे और जो दुकानदार हैं या शॉपकीपर्स हैं बैठे होते हैं, और वो सेम अगर आप वही चीज़ बेचना शुरू कर देंगे तो कस्टमर आपके पास कम आएगा, जो लोग पहले से बैठे हैं उनके पास ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एज ए कस्टमर कोई चीज़ लेनी है, आप उसी बंदे के पास जाएंगे ना जहाँ से आपने पहले भी जो है ना शॉपिंग की होगी, ठीक है। तो नए बंदे को ट्राई आपने करना है चीज़ के हवाले से, तो आप रिस्क महसूस करेंगे उसके अंदर कि इसका प्रोडक्ट कहीं ख़राब ना निकला है, कोई आपके पास लो क्वालिटी चीज़ ना आ जाए। तो इस तरीके से कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, और आप ऑनलाइन भी अगर चीज़ें सेल कर रहे हैं तो उसमें इसका आपको मुश्किल हो सकती है इस हवाले से, कंपटीशन के हवाले से। फिर लैक ऑफ कंट्रोल है। लैक ऑफ कंट्रोल में ये है कि सारी की सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होते हुए भी आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल लैग कर सकता है। मतलब आपके पास सारी की सारी चीज़ें आप मैनेज अगर कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, आपके पास जो है वो मेंटेनेंस चल रही होती है, इस तरह के चीज़ें आती हैं। तो ये डिसएडवांटेज है एक तरीके से अमेजोन के ऊपर अगर आप एज ए सेलर काम कर रहे हैं तो। फिर इनकी जो फीस हैं, अगर आप अकाउंट बनाते हैं उसकी ये फ़ी चार्ज करते हैं। फिर आपने कोई चीज़ प्रोसेस करनी है, कोई काम करना है, तो इन्होंने हर चीज़ की फ़ीस रखी हुई है, ठीक है। तो ये इस हवाले से इन्होंने इसको भी डिसएडवांटेज के तौर पे रखा हुआ है। हालांकि अमेजोन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आसान भी है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हर तरीके का काम है, जैसे बेनिफिट्स में हमने डिस्कस भी किया है। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं अमेजोन के ऊपर चीज़ें जब आप सेल कर रहे होते हैं। Even there are some drawbacks of working on such great online marketplace. Still, if you choose the right techniques and products, Amazon could help in starting a successful business. तो बेशक के इस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं, Amazon आपको गाइड भी करता है कि आप सक्सेसफुल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट टेक्निक्स और जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसको लॉन्च करते हैं Amazon के ऊपर। Amazon आपको हेल्प आउट भी करता है अपने डिफरेंट फीचर्स के साथ कि आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। वो आपको गाइड भी करता है प्रॉपर। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से अमेजोन के ऊपर जब आप एज ए सेलर काम कर रहे होते हैं। तो ये 2 टॉपिक थे। सबसे पहले अमेजोन के हवाले से अमेजोन का हमने ओवरव्यू देखा, उसके बाद बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे।
जज़ाकल्लाह।